जय हिंद। इस वीडियो में जो भौतिक विज्ञान जो फिजिक्स से संबंधित जो साउंड यानी ध्वनि का जो क्लास नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे, जो एनसीईआरटी सार संग्रह ऑनलाइनर क्वेश्चन को कैप्चर करेंगे, जो विशेष आकर्षण का केंद्र बन जाता है, जो महेश कुमार ओणवाल का बुक है, इनका जो कैप्चर किया जा रहा है इस चैनल पर। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद जो पीछे के क्लास नहीं देखे हैं तो ये प्ले लिस्ट में जाकर क्लास देख सकते हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं साउंड ध्वनि इस चैप्टर को। जो पहले देखते हैं ध्वनि जो साउंड। पराध्वनिक जेट, पराध्वनिक जेट जो सुपरसोनिक जेट होता है वायुमंडल की किस परत की क्षति पहुंचाती है? जो ओजोन परत की क्षति पहुंचाने वाला है ध्वनि। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? जो ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए 2 डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि के स्रोत या परिवर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिसे प्रतिध्वनित स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? जो 16.5 मीटर होनी चाहिए। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? जो 343 मीटर पर सेकेंड होता है, 343 पर मीटर सेकेंड। जो समुद्र तल पर 20 सेंटीमीटर डिग्री तापमान पर। सिनेमा घरों में या बड़े सभागारों में आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है, इसका क्या कारण है? जो अनुरण। चंद्रमा कि धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, इसका क्या कारण है? जो चंद्रमा की धरती पर जो 2 व्यक्ति आपस में बात नहीं कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? जो चंद्रमा पर वायुमंडलीय नहीं है, वायुमंडलीय नहीं होने के कारण वहाँ पर बातचीत नहीं सुन सकते हैं। वह जैविक पद्धति बायोलॉजिकल मेथड जिसे प्रस्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जो सोनोग्राफी कहा जाता है, सोनोग्राफी। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानक के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे बेस्ट माना गया है। चमगादड़ अंधेरे रातों में उड़ सकते हैं, इसका अपना शिकार भी कर सकता है, इसका कारण क्या है? जो वे पराध्वनिक तरंग उत्पन्न करते हैं और वहीं उन्हें के द्वारा निर्देशित होता है। टीवी रिमोट के किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? जो अवरक्त तरंगों। जो टीवी आप देखते हैं, टीवी में जो रिमोट चैनल चेंज करने के लिए बटन टिपते हैं उसमें जो तरंगे निकलती है वह अवरक्त तरंगे होती है। आइए ध्वनि के स्रोत देख लेते हैं और तीव्रता उनका कितना डेसिबल तक होता है। जो साधारण बातचीत में जो 30 से 40 डेसिबल के मध्य होता है सामान्य बातचीत। तेज बातचीत में जो 50 से 60 डेसिबल होता है। तेज संगीत एवं शोर जो 80 डेसिबल से अधिक होता है। तेज संगीत और शोर जो 80 डेसिबल। पेड़ के पत्तों का सरसराहट जो 10 से 20 डेसिबल होती है। पेड़ जो पतझड़ में अपने से टकराती है वह 10 से 20 डेसिबल होता है। सायरन पुलिस के एम्बुलेंस का सायरन होता है 110 से 120 डेसिबल के बीच होता है। पुलिस या एम्बुलेंस का जो सायरन होता है वह 110 से 120 डेसिबल के बीच होता है। जेट विमान जो जेट विमान लड़ाकू विमान होता है उनका जो 140 से 150 डेसिबल के बीच होता है। औद्योगिक यंत्र संयंत्र कारखाना जो 100 से 120 डेसिबल के मध्य होता है। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ तरह तो अधिक होती है। तरह तो अधिक होने के कारण महिलाओं का आवाज़ पतला सुनाई देती है। जो टेलीविजन ग्राही के दूरस्थन नियंत्रण में कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? जो अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। जब सितार या बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है। ध्वनि गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है। जल लोहा एवं नाइट्रोजन में ध्वनि का वेग को आरोही क्रम में क्या? जो नाइट्रोजन होगा सबसे कम, उसके बाद जल, उसके बाद लोहा।
ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में स्वाधिक होता है, ठोस में सबसे अधिक होता है, द्रव में, उसके बाद गैस में सबसे कम होता है। तापमान का ध्वनि पर वेग का क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान पर ध्वनि का वेग क्या प्रभाव, जो तापमान घटने से ध्वनि का वेग भी घट जाएगा, जितना तापमान है उतना तेज होगा। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजरती है? जो निर्वात माध्यम, जैसे चंद्रमा पर देखें वायुमंडल ना होने के कारण बातचीत नहीं कर सकते हैं, उसमें ध्वनि का प्रवाह नहीं होता है। ध्वनि के तरंग ठोस से तथा गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती है तथा धातु ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परिवर्तन पर कार्य करता है। एक्वास्टिक्स किस सिद्धांत का किसका अध्ययन है? जो ध्वनि का है। ध्वनि तरंगों में कौन सा घटना घटित नहीं हो सकती है? जो ध्रुवण। ध्वनि के तरत्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है? जो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि जो हम बोल रहे हैं इनका पिच या आप सुन सकते हैं उनके बीच जो पिच होता है, गैप होता है, उसके अनुसार आप सुन सकते हैं, वह आवृत्ति होती है। प्रतिध्वनि इको के कारण जो ध्वनि के तरंगों में परिवर्तन होता है, इको के कारण आगे बढ़ते रहता है ध्वनि। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो 20,000 से अधिक होती है। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों सोनिक वेव की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है? जो कुत्ते और डॉल्फिन मछली के द्वारा। जो प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे है किसके द्वारा सुनी जा सकती है? कुत्ते और डॉल्फिन मछली के द्वारा। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है जो माइक्रोफोन के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल जो 25 डिग्री सेल्सियस पर देखेंगे, जो पदार्थ देखेंगे उसके बाद चाल देखेंगे। जो एल्युमिनियम जो 6420 मीटर पर सेकेंड है, स्टील का 5960 मीटर पर सेकेंड, लोहे का 5950 है, कांच या फिलामेंट जो 3980 है, जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जो 1402 है, वहीं वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर पर सेकेंड है, ऑक्सीजन 0 डिग्री सेल्सियस जो 316 है, हाइड्रोजन 0 डिग्री सेल्सियस पर जो 1286 है, समुद्री जल जो 1553 है, सामान्य जल में जो 1493 डेसिबल मीटर पर सेकेंड पर सुनाई दे सकता है। तो इस प्रकार हम लोग ध्वनि चैप्टर को कैप्चर किए। जय हिंद, जय भारत।